आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। अब हम बात करते हैं न्यूमोर द्वीप की। तो न्यूमोर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? वो है अंडमान सागर में स्थित। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर नागर हवेली स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। अगला हमारा सवाल है, नेफा के नाम से पहले कौन सा राज्य जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से जल से घिरा हुआ है? तो ऐसा राज्य है आपका त्रिपुरा। अगला सवाल है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को। अगला सवाल है, डिडवाना झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिडवाना झील स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट इज, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलाबा पॉइंट है वो आपका मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पुनासा जलप्रपात है चंबल नदी पर। अगला सवाल है, कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो कलोकत जलप्रपात है आपका बिहार में। नेक्स्ट इज, व्रतगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो व्रतगंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। हमारा अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। अगला सवाल है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। हमारा अगला सवाल है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। अगला सवाल है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट इज, कटक किस नदी के किनारे बसा है? वो बसा हुआ है महानदी के किनारे। अगला सवाल है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला सवाल है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? तो लक्ष्मीबाई सागर परियोजना स्थित है बेतवा नदी पर। अगला सवाल है, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुज्जू दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार देश से। अगला सवाल है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को जाना जाता था कृष्णागिरी के नाम से। अगला सवाल है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन घाटियों को जाना जाता है दून के नाम से। अगला सवाल है, लघु हिमालय श्रेणी के छालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका देहरादून में। अगला सवाल है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? वो स्थित है कुमायूं हिमालय। अगला सवाल है, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वो स्थित है आपका नेपाल हिमालय। आपका अगला सवाल है, अरब सागर में आने वाले मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करते हैं? तो वो सबसे पहले प्रवेश करते हैं केरल राज्य में। अगला सवाल है, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है? तो काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला सवाल है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में है।
अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? वो बनाती है आपकी संकोश नदी। और लास्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है आपका कर्नाटक में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।